तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो में रिएक्शन होने वाला है कि वो कौन सा 4 नबी हैं जो दुनिया में आज भी ज़िंदा है और फ्रेंड हर एक साल मक्का में भी जाते रहते हैं। तो फ्रेंड, ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड कंटिन्यू वीडियो करता हूँ स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा है और जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या है। अगर वो आज भी जिंदा है तो इस वक्त वो कहाँ है? आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल ले, खुदा के जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में आए वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, खुदा ने ज़मीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा है। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायज़ा नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर ज़िंदा मौजूद है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारे ज़मीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस ज़मीन पर मौजूद है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद है, जबकि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस्लामी किताबों में ये भी मिलता है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर ज़िंदा है वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वो जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक ज़िंदा है और जन्नत में मौजूद है। कुल मिलाकर कहे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं हुई है, आप ज़िंदा है और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर ज़िंदा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پیارے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایات میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائے گئے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی کہ کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ سکی، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔
हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं ये नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ऐ अहमक, तू उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की बात क्या है? हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आज़म पढ़ कर फूंकने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ऐ रूह अल्लाह, अब आप अपना मोजज़ा दिखाने में बुख़्ल करने लगे हैं, या शायद आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़ कर फूंक दिया। जैसे आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेज़ी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इसीलिए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हज़रत, मेरा अब इस दुनिया में रिज़्क़ ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह के 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक ज़िंदा है और अलग अलग मकाम पर मौजूद है। तो फ्रेंड, वीडियो का आप लोगों ने पूरा देखा, कंटिन्यू देखा यार, इसके लिए थैंक यू। और फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा यार? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।